kalpanaDubey.com। मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बिना कारण रोष क्यों कर रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो। और बोले चितय परशु की ओरा। यह बात सुनकर लक्ष्मण की परशुराम अत्यधिक नाराज हो जाते हैं और एकदम कहते हैं, परशु की तरफ देखते हुए कहते हैं कि रे सठ सुनस स्वभाव न मोरा, कि हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। अब क्या कहें, अपने ही क्रोध को बताना चाहते हैं कि मैं कितना क्रोधी हूं, और फिर कहते हैं कि तुम छोटे हो, बालक हो, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा क्रोध नहीं कर रहा। लेकिन वो अपने क्रोध को संभाल नहीं पाते और आगे कहते हैं कि बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जानो मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि बालक बोध बल बधो नहीं तो ही, कि मैं बच्चा समझकर, बालक समझकर, छोटा समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जन जाने मोही, कि मुझे मुनि विश्वामित्र अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी, कि मेरी ये विशेषता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी, और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूं। अपनी ही बात, अपनी विशेषताएं स्वयं बखान करने लग जाते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मह देवन दीनी। भुजबल भूमि, मैंने इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल पर, भूप बिन कीन्ही, क्षत्रिय राजाओं से मैंने इसे विहीन कर दिया है। विपुल बार मह देवन दीनी, और बहुत बार मैंने ये जीती हुई धरती जो है वो दान कर दी है। मैंने अब यह पृथ्वी अपनी भुजाओं के बल से, बिना राजाओं के करके, बहुत बार, कहते हैं कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और वह पृथ्वी उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दी थी। और आगे अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मातु पितः जन सोच बस, करस महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। कि हे बच्चे सुन, मात पिता जन सोच बस, कि तू अपने माता पिता को दुख मत दे। करिस महीप किशोर, हे महीप के पुत्र, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को संकट में मत डाल, दुखी मत कर, क्योंकि मेरे क्रोध से और मेरे फरसे की घोर गर्जना से गर्भस्थ शिशु भी मर जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है, वो इस संसार में आ नहीं पाते। इतनी मेरी परश की, इस फरसे की जो ध्वनि है वो इतनी कठोर है, इतनी कर्कश है कि गर्भस्थ शिशु भी, जो माँ के गर्भ में होते हैं, वो भी इसके भय से मर जाते हैं। बिहसी लसन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारा। जितना ही परशुराम जी क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण उतना ही उनसे हंसकर बात करते हैं। बिहसी हसन बोले मृदुबानी, बड़ी ही मधुर वाणी में उनसे कहते हैं, अहो मनीष महाभटमानी, कि अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योद्धा हैं, मुझे तो यह नहीं मालूम था। अब पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारा, जब तुम इतने महान योद्धा हो तो मुझे बार बार कुठार क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ा, क्या तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? लक्ष्मण देखने में छोटे हैं, बालक हैं, सुंदर हैं, मोहक हैं, बड़े ही बाण सुलभ छवि उनके चेहरे पर है, और उनके इसी रूप को देखकर परशुराम जी बार बार उसे बच्चा कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि लक्ष्मण कितने बलशाली थे, और वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? और फिर कहते हैं, उनके क्रोध को और भी भड़काने वाली बात करते हैं कि यहाँ को बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाई, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि यहाँ कोई कुम्हेड़े की बत्तियां नहीं हैं जो तर्जनी अथवा अंगुष्ठी के पास की उंगली दिखाने से कुम्हा जाए। इस आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने ही कुछ अभिमान सहित कहा, यानी कि ये मैंने आपके हाथ में जब हथियार देखा या कुठार देखा तो इसलिए मैंने ऐसे कहा। ये क्यों कहा कि यहाँ कोई
इतना भोला भाला सीधा साधा नहीं है कि आप डराओगे तो डर जाएगा। कोई छुई मुई जैसा नहीं है कि आपने छू दिया तो वो मुरझा जाएगा। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि मैं तो आपके कुठार की परीक्षा ही लेना चाहता हूँ कि इस कुठार का प्रयोग करना आप करिए, क्योंकि यहाँ कोई छुई मुई जैसा नहीं है। भृगुकुल समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिसरो की, कि मैं तो जो कुछ, अगर आप क्षत्रिय हैं, आपके हाथ में कुठार भी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो इसलिए क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं। परशुराम जी जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन क्रोध और कर्म से वो क्षत्रिय थे। तो भृगुकुल समझ जनेऊ बिलो की, कि मैं तो तुम्हारे ये जनेऊ को देखकर कुछ नहीं कह रहा था। जो कछु कहो सहो रिसरो की, कि आपकी ये बातें, जो कठोर बातें हैं, उनको भी मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में कोई ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाता। और सुर महेश्वर देवताओं पर है, और हरिजन और गाय भक्तों पर, हरिजन भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, कि इन पर हम हाथ नहीं उठाते। हमारी वंश की परंपरा है कि हम इनकी रक्षा करते हैं, इन पर हाथ नहीं उठाते। अब मुझे समझ में आया है कि आप भृगु के कुल के ब्राह्मण हो, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। और मैं तो क्रोध रोककर, मैं आपके इस यज्ञोपवीत को देखकर, इस जनेऊ को, यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं, कि इस जनेऊ को देखकर ही मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ माँ पर ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, वृथा धरो जन बाण कुठारा। और फिर लक्ष्मण जी पुनः उनके क्रोध को और बढ़ाते हुए कहते हैं कि बधे पाप अपकीरत हारे, कि यदि मैं आपका वध करता हूँ तो अपकीर्ति होती है, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध वर्जित है। मानत हूँ माँ पर ये तुम्हारे, इसलिए मैं तुमसे पांव पड़ता हूँ, तुमसे माफी चाहता हूँ। और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान हैं। इस धनुष बाण और कुठार को आप व्यर्थ ही धारण करे हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का शाप ही वज्र के समान है, कि आप व्यर्थ ही उस कुठार को धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही वज्र के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमाओ महामुन धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणे, बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम जी लक्ष्मण की बात सुनकर और भी क्रोधित हो जाते हैं, और फिर वो लक्ष्मण पर नहीं बल्कि फिर विश्वामित्र जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मनराज, आप धैर्यवान हैं, अतः जो कुछ मैंने आपके शस्त्र को देखकर कहा वह अनुचित कहा, सो क्षमा कीजिए। सुनो, परशुराम जी क्रोधित हो गंभीर वाणी में बोलते हैं कि कौशिक क्षमा हो मंद यह बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि हे कौशिक, क्षमा हो मंद यह बालक, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बालक बहुत मंद बुद्धि का है। और कुटिल काल वश निज कुल घालक, ये कैसा है? कुटिल है, काल के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबध अशंको। कैसा है ये बालक? ये सूर्य का वंश भी चंद्रमा की नाई कलंकी है। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, तो ये कैसा है कि सूर्य का वंश भी चंद्रमा की तरह कलंकी, देखने में सुंदर है और कैसा है? चंद्रमा की तरह कलंकित है। उसके ऊपर से कोई भी इसे निपट निरंकुश, ये बिल्कुल किसी से डरता नहीं है, मूर्ख और निडर भी है। ये सूर्यवंश में चंद्रमा की तरह कलंक है। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी ये बहुत ही निडर कुटिल है। अब परशुराम जी जब क्रोध को संभाल नहीं पाते और लक्ष्मण की जब बातों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो लक्ष्मण पर क्रोध न करके वो फिर विश्वामित्र जी को संबोधित करने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये कुटिल काल वश निज कुल घालक, यह बहुत ही कुटिल है और अपने कुल का विनाश करने वाला है। क्योंकि उन्हें क्रोध तो लक्ष्मण पर आता है, पर कहते हैं कि बालक समझकर वो उस पर
क्रोध नहीं करते, तो उनके साथ वो जानते हैं कि विश्वामित्र के ये साथ है, तो विश्वामित्र पर क्रोधित होने लगते हैं। kalpanadube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।